गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम क्लास 6 के अंदर वीडियो नंबर 37 करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, 10 and by 11 से yes और no। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है एंड आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। इन नंबर्स को डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है, 11 से है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो हम लोग यस लिखेंगे, डिविजिबल नहीं है तो नो लिखेंगे। क्लियर है, आप सारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर इन्हें चेक करते हैं। हमारा जो रिवीजन है डिविजिबिलिटी रूल्स का वो भी इस टेबल के अंदर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 128, तो आप सबसे पहले 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो बेटा 2 से डिविजिबल कोई डिजिट कब होती है, मैंने आपको बताया था जब पीछे वाली जो डिजिट है ना वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो यहाँ पर 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस। ठीक है, फिर हम 3 से इसको चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इन सारे नंबर्स को आपस में आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब आप बताइए 11 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, नो। क्लियर है। इसके बाद हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि पीछे की 2 संख्याएं जो होती हैं अगर उनमें 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जा सकता है। तो देखिए 28 है, पीछे 28 है, क्या इसमें 4 से डिवीज़न हो रहा है? तो बिल्कुल 4 की टेबल में 28 आता है, तो इसलिए आप लिखेंगे यस। 5 से डिविजिबल होने के लिए पीछे की संख्या या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे नो। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए वो नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो है पर 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं है। क्लियर है। 8 से डिविजिबिलिटी आपको बताया गया था, पीछे की 3 संख्याएं लीजिए और उन्हें 8 से डिवाइड कीजिए। पूरी अगर चले जाएगा भाग तो क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर पूरा भाग जाएगा, इसलिए यस। 9 की डिविजिबिलिटी 3 की तरह होती है कि इन्हें ऐड करके देखिए, ऐड करने पर इन्हें 11 आ रहा है, वो 9 की टेबल में नहीं आता, इसलिए नो। 10 के लिए पीछे 0 होना ज़रूरी है, इसलिए नो। और 11 जो है, 11 के लिए 8 और 1 9, एक छोड़ के एक डिजिट आप ऐड कीजिए 9 और फिर बीच वाले डिजिट को माइनस कीजिए, तो 11 या 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे नो। क्लियर है। देखिए इसमें से 2-3 और मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद आप जो है इस टेबल को पूरी करेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए ये वाला 6th नंबर जो है इसका ये बताती हूँ। 0 है पीछे, इसलिए 2 के लिए आप इसे यस कहेंगे क्योंकि पीछे अगर 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होने के लिए इनको ऐड कीजिए, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो 21 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। 4 के लिए हम कहते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट में पूरा डिवाइड होता है क्या, 10 है लास्ट की डिजिट, तो 10 जो है वो 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से ये डिविजिबल होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए पीछे या तो 0 होना चाहिए या
5 होना चाहिए। इसमें 0 है इसलिए 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल बेटा होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं इसमें आपको 8 का भाग देना है। 8 का भाग देने पर क्या ये पूरी तरह से जा रहा है? पूरी तरह से नहीं जा रहा है, इसलिए 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इनको जोड़ा तो हमने कितना आया था? 21। क्या ये 9 की टेबल में आता है? 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं होगा। पीछे 0 लगा हुआ है इसलिए 10 से डिविजिबल होगा। और 11 को चेक करेंगे तो देखिए 6 और 9 कितने हो गए? 15। 15 और 1 कितना हो गया बेटा? 16 हो गया। ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5। नीचे के बीच के दोनों और जोड़ो आप, 3 और 5 कितने हो गए? 3 और 2 5। 5 और 0 5 ही होंगे। तो ऐसे जोड़ करके दूसरे वाले को माइनस कीजिए। अगर 11 आता है या 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल है, और यहाँ 11 आ रहा है इसलिए ये 11 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर हो गई बात? अब आपको मैं इसमें एक और जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। लास्ट वाला नंबर देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि पीछे 9 है, ऑड नंबर है पीछे, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और जैसे ही ये ऑड नंबर है ना पीछे, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा और ये 8 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जितने भी इवन नंबर है ना ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आप देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए आप ऐड करिए इसे। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 3 कितने हो गए? 30। 3 की टेबल में आता है 30, यस। पीछे 9 है इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। पीछे 9 है इसलिए ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 30 जो है वो 9 की टेबल में भी नहीं आता, इसलिए 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से आपको देखना है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 3 13। ठीक है। माइनस करोगे आप, 8 और 9 कितने हुए? 17। तो आंसर जो आपका आएगा -5 आ रहा है, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक और अगर आपको देखना है मैं आपको एक और बता देती हूँ। जैसे ये है 0 आ रहा है पीछे, यस। 9 और 9 मिलकर 18 होते हैं। 18 3 की टेबल में आता है, यस। 90 पीछे की 2 संख्याओं में 4 का आप भाग देने की कोशिश कीजिए, नहीं जाएगा पूरा पूरा तो नो। पीछे 0 है तो 5 में तो जाएगा। 2 और 3 दोनों में जा रहा है इसलिए 6 में भी जाएगा। 8 में नहीं जाएगा क्योंकि 8 में इससे डिवाइडेशन करेंगे आप, नहीं होगा। 9 में बिल्कुल जाएगा क्योंकि 18 है, 18 9 की टेबल में आता है। पीछे 0 लगा हुआ है इसीलिए जो है 10 में भी ये जाएगा। और 9 और 0 9 माइनस करना है, बीच वाला 9 आ गया 0। तो जब 0 ऐसे आए या 11 आए तो 11 से भी वो जाता है। क्लियर है? बाकी के जो आपके यहाँ पर नंबर्स रह गए हैं ये आपको CW वर्क में कंप्लीट करने हैं, चेक करनी है इनकी डिविजिबिलिटीज़, और आपको ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। थैंक यू।